सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में आपका स्वागत करता हूं। और आपका जो प्रेम है उसके लिए मैं आपका कितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। आपके जो लाइक्स होते हैं वो लाइक्स के कारण ये वीडियो ग्रो करती है और ये वीडियो हजारों लोगों तक पहुंचती है और उसकी जो एनर्जी है वो आपको मिलती है और मुझे भी मिलती है। आज का विषय है मेरा ध्यान, मेडिटेशन के ऊपर है। जो लोग ध्यान करते हैं अक्सर उनसे एक सवाल आता है, मेरा ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे ध्यान में है ना देवी देवता दिख रहे हैं, मुझे भगवान दिख रहे हैं, मुझे माता पिता दिख रहे हैं, मुझे ऐसा भास हो रहा है। कोई कोई बोलते मुझे तो लगता है कि मुझे नींद ही आ रही है, कोई बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सपने आ रहे हैं, कोई बोलता है कि मुझे डरावनी चीजें दिख रही है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इस वीडियो देखने के बाद। अगर आप ध्यान साधना करते हो तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है ध्यान को लेकर तो ये वीडियो को आप जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियो मेरा प्रैक्टिकल है। ये मेडिटेशन, ये साधना, ये चीजें मैंने पहले की हुई है और इसीलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं क्लियर करूंगा ध्यान क्या है। आपको पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है, आप ध्यानी हो, आप ज्ञानी हो। हे मेरे प्रभु, आपको तो सब पता है ना ध्यान क्या होता है। तो खुद से पूछो ना ध्यान क्या होता है। ध्यान का मतलब है ध्यान, कुछ भी नहीं करना। ध्यान का मतलब है नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उसको ध्यान बोलते हैं। लेकिन हम ध्यान में करते हैं, क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, विचार करते हैं। वो कारण से हमारा मन भटक जाता है। कभी कभी हमारा मन भटक जाने के कारण हम कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, सपने देखते हैं। देखना दो चीजें हैं, कभी कभी हम खुद करते हैं तो कभी कभी हमारा मन करवाता है। दोनों चीजों को एंड करने का तरीका मैं बताता हूं। आज की वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। आपको लगता है कि मुझे सपने आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, मुझे डरावनी चीजें दिख रही है, मुझे भगवान दिख रहे हैं, मेरा तो ध्यान लग ही रहा है। इसका मतलब आप कहीं तो भी अटके पड़े हो, विचारों में अटके पड़े हो, कहीं और अटके पड़े हो। आपको लगता है कि मेरा ध्यान लग रहा है लेकिन उसमें रुकावटें आ रही है। ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना। जब आप कुछ भी नहीं करते हो वही ध्यान है। और ध्यान का दूसरा अर्थ है अंदर की आंखों से देखना। बाहर की आंखों से देखने का मतलब है बाहर की दुनिया में मन को भटकाना। जब तुम भटकाते हो, मैंने बोला ना, एक तुम भटकाते हो, बाहर की आंखों से देखते हो घर को, परिवार को, बिजनेस को, पैसे को, गाड़ी को, बंगले को, तो मन भटक जाएगा तुम्हारे साथ में। और जब तुम अंदर की आंखों से देखते हो तो मन अंदर चला जाता है। जब तुम अंदर की आंखों से देखना शुरू कर देते हो वही ध्यान है, वही ध्यान है। और अंदर की आंखों से देखने का मतलब है अंदर जो हो रहा है, वर्तमान अवस्था में जो हो रहा है, जो भी हो रहा है। क्या होता है वर्तमान अवस्था में? दो ही चीजें होंगी। पहली चीज है आपकी धड़कन और दूसरी चीज है आपकी ब्रीदिंग। दोनों चीजों के अलावा तीसरी चीज है ही नहीं। तो ध्यान का मतलब है दोनों चीजों में से कोई भी एक को चुनना और उसके साथ में एक हो जाना साक्षी भाव से। साक्षी भाव का मतलब होता है एकदम एकाग्रता से देखना, उसको ही देखना, उसके साथ चले जाना जहां वो जा रही है। धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगी। सांसों की गति अपने आप कम हो जाएंगी, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी धीरे तो कभी गहरी। उसके हिसाब से उसको कम ज्यादा नहीं करना, उसको उसके हिसाब से चलने देना। जब एक आधा थॉट्स आएगा बीच में मन में तो वो बढ़ जाएंगी, जब एक आधा थॉट चला जाएगा वो शांत हो जाएंगी। धीरे 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 जैसे जैसे वो शांत हो जाएंगी थॉट्स भी अपने आप आना बंद हो जाएंगे। तो ये हो गई ध्यान की व्याख्या। ध्यान का मतलब है कुछ भी नहीं करना। अब दूसरा प्रश्न है, मुझे ध्यान में ये चीजें दिखती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो चंचल बुद्धि अभी भी आपको ध्यान के अंदर भी इधर उधर घुमा रही है। और बुद्धि को शांत करने के लिए आपके पास में दो चीजें हैं।
दो चीजों का इस्तेमाल करके देखो, आपको विचार नहीं आएंगे, आपका मन नहीं भटकेगा। जब आप ध्यान के लिए बैठते हो, सबसे पहले आप एक चीज का इस्तेमाल करें, और वो चीज है सेल्फ हिप्नोसिस, स्वयं सम्मोहन। कैसे करना है? आप आंखें बंद कर दीजिए। एकदम से आंखें भी नहीं बंद करनी है, एकदम से आंखें भी नहीं बंद करनी है। आपको पालथी मार कर बैठ जाना है, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। उंगलियों में उंगलियां डाल देनी है। अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है तो फिर एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे। अंगूठी पहनी है और आपने ऐसा किया तो यहाँ पर आपको पेन हो सकता है, और उसके बाद में एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे आराम से बैठ जाना है। आंखों को धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे 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 छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ने के बाद में फिर लंबी गहरी सांस लेके आप मेडिटेशन को शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको सेल्फ हिप्नोसिस के लिए आपको एक अफर्मेशन देनी है। अब इसके बाद आने वाली मेरी 5 लंबी सांसें, ये मेरे शरीर को शांत करेगी और मन को शांत करेगी। अफर्मेशन क्या रहेगा? इसके बाद जो मैं 5 लंबी सांसें लूंगा, उसमें मेरा शरीर और मन शांत हो जाएगा। आपका जब शरीर शांत हो जाएगा तो मन अपने आप शांत होने लगेगा, परिणाम स्वरूप विचार भी शांत होने लगेंगे। तो आपको क्या करना है? बॉडी को पहले रिलीज करना है हिप्नोसिस के माध्यम से। फिर आपको देखना है कि मेरा शरीर, एक एक शरीर का अंग को नाम लेना है। माथा, चेहरा, गर्दन, छाती, पेट, कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, पाँव, सारी उंगलियां, दोनों हाथ, धीरे धीरे इस तरह से आपको 5 सांसों के अंदर ही पूरे शरीर को ड्रॉप कर देना है। फिर आपका मन शांत हो जाएगा। फिर आपको अपना ध्यान सांस पे लगाना है। सांस पे लगा के रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। इधर उधर भटकता है कोई बात नहीं, जैसे ही आपको अच्छा लगे उसको लेके आ जाओ। आप सजग हो गए, लेके आ जाओ। भटकता है, भटकने दो, कुछ दिन भटकेगा। और जैसे जैसे फिर आपका ध्यान गहरा होने लगेगा, आपको खुद अनुभव होगा कि अब मेरा ध्यान लग रहा है। कुछ ही समय, अगर आप 25 मिनट ध्यान करते हो तो 2-3 मिनट, 5 मिनट ही आप ब्रह्मांड के साथ रहते हो। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा ध्यान कर दिया तो 1 घंटा आप मेडिटेशन में ब्रह्मांड के साथ रहेंगे, नहीं। बहुत कम समय रहते हैं, लेकिन वो समय भी क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है, बढ़ते रहता है। अगर आपको ध्यान में ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है तो आप गलत हो, आपको नींद आती नहीं। अगर इसका उदाहरण मैं कई बार बताता हूँ, आप एक जगह बैठिए और सो जाइए, तो आपका शरीर इधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा, और लुढ़केगा इतना कि आप गिर जाओगे। आप ट्रेन की, बस की बात विषय देख, एक बार एग्जाम्पल लेके देखो कैसे गिरते हैं लोग। जब क्या होता है, वो नींद में होते हैं। आप तो गिरते नहीं हो ना, आप तो गिर गए नहीं ना जमीन पे, कभी नहीं गिरे, इसका मतलब आप नींद में नहीं हो। आप है ना मूर्छित अवस्था में हो, मूर्छित अवस्था में आप चले गए, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है। और मूर्छित अवस्था में साक्षी भाव को साधना, मूर्छित अवस्था में साक्षी भाव को साधना, हमारी जो गोल्स होते हैं, जो हमारी इच्छा होती है, उसको अचीव करना है। मूर्छित अवस्था में हम जो भी बोलते हैं, अंदर ही अंदर उसको जो भी देखते हैं या जो भी कल्पना भी करते हैं, तो वही चीजें फिर हम अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ध्यान में आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ध्यान घटित नहीं हो रहा है, तो आप इससे अलग हो जाओ। आपका ध्यान लग रहा है, 100% लग रहा है, धीरे धीरे लगेगा। कभी कभी विचार ज्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, लेकिन ऐसा एक दिन में पूरे के पूरे नहीं निकलेंगे। हाँ, ऐसा रहता तो एक दिन में आप ऋषि मुनि बन जाते। टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा, लोग पूछते, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये कोई कैसे बोलेगा भाई, ये तो आप खुद सोचो। और अगर आप ध्यान को लेकर अगर कुछ अपेक्षाओं को रखने हो, अब ध्यान को लेकर भी आपके हाथ में कटोरा है, तो फिर आपका तो ध्यान ही नहीं लगना। कुछ कुछ लोग ध्यान को लेकर भी कटोरा लेकर चलते हैं। कटोरा माने, हाँ समझ गए आप। हाँ, मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसको इस्तेमाल करना, लेकिन कोई बात नहीं, कटोरा समझ गए ना आप। ध्यान को लेकर भी कटोरा है हमारे पास में। परिवार के साथ में तो कटोरा है ही, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, बेटे का बाप के साथ, बाप का बेटे के साथ, कटोरा 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 ही है। कटोरा ही ध्यान की रुकावट है। हमने ध्यान करने से, ध्यान लगाने से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, फल की आशा मत करो, करते रहो। एक दिन क्या होगा, एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, बोलेगा नहीं ये सुनता ही नहीं,
तो ये बार बार आएगा, परेशान करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन एक दिन वो समझेगा कि नहीं, अब ये सुनता नहीं, तो वो फिर निकल जाएगा। और वो है तुम्हारे थॉट्स, विचारों की श्रृंखला खंडित हो जाएंगी। उसी दिन तुम ब्रह्मांड के साथ, फिर तुम्हारा समय कम होने लगेगा। अब ये समय कम होने लगा है या नहीं लगा है या कब लगेगा, इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी नींद सवेरे 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुलती है, अपने आप 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपकी नींद अपने आप खुलती है, और ऐसा लगता है कि मुझे किसने जगा दिया, या मेरी नींद अपने आप खुल गई, या मेरे शरीर ने बोला कि चलो अभी उठ जाओ, तो दोस्तों इसका मतलब साफ साफ और क्लियर है, 100% आपको किसी ने चुना है, आपको एक ऊर्जा ने चुना है। आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा सिमिलर हो गई है, एक जैसी हो गई है, इसीलिए वो आपको चुन रहा है, आपको जगा रहा है। और अभी अगर आपने नहीं जगा, अभी अगर आपने इस संकेत को नहीं समझा, तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसीलिए हमें सजग रहना है। कभी कभी तो 3 बजे आँख खुल जाती है, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, ठंडा पानी लेना, आंखों को लगाना, फ्रेश हो जाना। हाँ, फ्रेश होने का मतलब है मुंह को पानी लगाना, साफ सुफ कर देना, बढ़िया। मैं तो बाल भी बनाता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ 3 बजे अगर एक आधी बार 3 बजे नींद खुल गई तो 3 बजे उठता हूँ, मुंह धोता हूँ, बाल लगाता हूँ, बढ़िया तिलक लगाता हूँ और बैठ जाता हूँ, क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है ना, पवित्र हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है, अच्छा लगता है थोड़ा। कभी भी अगर आपको भी आपके बारे में ऐसी चीजें हो रही है, तो दोस्तों इस समय को अभी सदुपयोग करें। अगर आपको ये गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी भी आँख 3-4 बजे के बीच में खुल रही है, तो आप उठ जाओ। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। हाँ, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कोई पहाड़ नहीं खोदने हैं। हाँ, आधा घंटा बैठो, कितने इधर बैठना है, आधा घंटा बैठो, 15 मिनट 20 मिनट जितनी बैठना है आपको अच्छा लगे। क्या करना है? आंखें बंद करके बैठ जाओ। इधर उधर की आवाजें आ रही है, आने दो। आपको आपके पास में ईयरबड्स है, ईयरबड्स लगा दो, हेडफोन लगा दो। आपके पास में कोई मेडिटेशन है, ओमकार की चैंट है शांत वाली, वो लगा दो, ताकि फिर आपका मन लगा रहे उसके साथ में। और कुछ नहीं करना है, सांसों को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सांसों को और शरीर को, दोनों को, किसी किसी को भी देखो, आपका मन शांत होके आपका मेडिटेशन में मन लगेगा, आपका ध्यान लगना शुरू होगा। तो दोस्तों अगर ऐसी चीजें आपके बारे में घटित हो रही है तो भ्रमित मत होना। अगर आपकी नींद बीच में खुल रही है 3-4 के बीच में, तो इसका मतलब आपका मेडिटेशन सही हो रहा है, आपका ट्रैक सही है। अगर ध्यान के बीच में आपको डर लग रहा है, आपको डरावनी चीजें दिख रही है, तो दोस्तों इसका एक ही इलाज है कि आपको कोई डरा रहा है यहाँ पर चलने के लिए, वो आपको खींच रहा है पीछे। उसको बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि ये युद्ध चल रहा है, ये रावण के और राम के बीच में का युद्ध है। अब इसमें जीत तो रावण की होनी है, लेकिन मदद रावण के भाई से लेनी है। मेरी बातों को समझ गए आप? जीत तो राम की होनी है, लेकिन मदद रावण के भाई से लेनी है। मतलब हमें नींद आती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें डर लगता है, तो डर लगने के लिए रावण का भाई विभीषण की मदद लेनी है। और विभीषण ने क्या बताया था कि हे प्रभु, इसकी जो प्राण है ना यहाँ पर है। इसका मतलब हमें गाइडेंस लेना है, किससे? एंजल से। समझ गए आप? एंजल से गाइडेंस लेना है। जब आपको ऐसा डर लगे तो अपने कंधों को सिर्फ टैप करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, 3 बार बोलो, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर मेडिटेशन में भी आपको डर लग रहा है, आप बोलो मेरी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मन ही मन बोलो, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आप रेकी में हो तो आप सिंबल नंबर 2 ड्रॉ करें, सेकी का सिंबल, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आप ग्रैंड मास्टर हो, आपके पास में और एक सिंबल है जिसका नाम है मारुतहा। मारुतहा, हाँ, अगर आपके पास मारुतहा है, विश्वरी के अभियान में जो मास्टर, ग्रैंड मास्टर, उनको पता है, बाकी जगह दूसरा सिंबल होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप वो भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। सिंबल अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एनर्जी वही होती है। मैंने कई बार बताया कि भोले बाबा हो, जगन्नाथ हो, शंकर जी हो, महादेव हो, अंदर एनर्जी एक ही है। तो मारुतहा का मतलब है हनुमान जी की ऊर्जा, पवन पुत्र की ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने वाली ऊर्जा। वो बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। तो अब मारुतहा का इस्तेमाल करो, एनर्जी गायब। ऐसा आपके बारे में जब हो रहा है तो बात कर रहा हूं।
अब ये तो हो गए आपके ध्यान के सारे आपके जो सवाल है। मुझे नहीं लगता आपका कोई सवाल रह गया होगा। तो ध्यान को अपेक्षा रहित करें, कटोरा लेके कोई चीज नहीं करे। अब छोड़ दे इसको, भीख मांगना छोड़ दे। और आप तो मालिक हो, राजा हो आपके जीवन के। आपको पता नहीं आपके अंदर डायमंड्स भरे खजाना पड़ा हुआ है मेरे भाई, और तुम कहाँ ये कर रहे हो। छोड़ दो इसको, कुछ मत मांगो, किसी को कुछ मत मांगो। अपने आप अंदर, अपने अंदर चले जाओ और मांगो जो मांगना है। वो देता है ना तुम्हें, देने वाला प्यारे। छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। अरे जिया अभी तक बेहोशी में, अब तो जाग जा मेरे भाई, अब तो जाग जा। अरे लेकर सारे नक्शे हाथ में, अब तो भाग जा, अब तो भाग जा। तो चलो दोस्तों, भागो, जाग गए हो, भागो। और अगर इस यात्रा में कोई समस्या आती है, मैं आपके साथ में हूं। चलो मेरे साथ इस महायात्रा पर, ध्यान की यात्रा पर। थैंक यू, धन्यवाद।